इस सूबे में अगर कोई भी ऑपरेशन होगा, इस सूबे में अगर कोई भी टारगेटेड ऑपरेशन होगा, तो इसका फैसला ये फ्लोर करेगा, ये हाउस करेगा। हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही किसी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने देंगे। अगर ये इनकी ये खाम ख्याली है कि ये इस्लामाबाद में बंद कमरों में बैठ के हमारे ऊपर अपने फैसले मुसलत करेंगे, तो ये इनकी खाम ख्याली है। फैसला खैबर पख्तूनख्वा के लोग करेंगे, क्योंकि हम पिछले 20-24 सालों से इस चीज को झेल रहे हैं। 1 करोड़ 90 लाख लोग हमारी हिजरत कर चुके हैं, 80,000 हम शहादतें दे चुके हैं, अरबों खरबों डॉलर का हमारा नुकसान इस दहशतगर्दी में हो चुका है। बिजनेसेस में घर हमारे तबाह हैं, बिजनेसेस हमारे तबाह हैं, लोग हमारे शहीद हुए हैं, और फैसले वो करें। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मुझे लगता है कि इनके हाथ और पांव और सब कुछ फूल चुका है, क्योंकि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वाहिद मरकज तहरीक इंसाफ होती है। साहब कह रहे थे कि जी 26 नवंबर को सियासी लीडरशिप जो तहरीक इंसाफ की थी, वो जग हसाई से बचने के लिए उन्होंने लाशों का ड्रामा रचाया। हमारी लीडरशिप तो आखिरी दम तक खड़ी थी डी चौक पे, सीएम साहब खड़े थे, बुशरा बीबी खड़ी थी, और बुशरा बीबी ने जो वफादारी का मुजाहिरा किया, जो उन्होंने जुर्रत और बहादुरी दिखाई, जिस तरह वो कारकुनों के साथ खड़ी रही, गोलियों की बौछार में खड़ी रही, उसने वफादारी का सबूत दिया। और ये 26 नवंबर को अगर साजिश करार देते हैं, तो मेरा सवाल इनसे ये है कि ये कहते हैं कि जी हम मुसल्लह होके आए थे, हमारे पास तो कोई असला था ही नहीं। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और इमरान खान के जियाले तहरीक इंसाफ के तरानों पे झूम के आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए थे इस्लामाबाद जा रहे थे। अगर हमारे पास असला होता तो कोई एक इनका पुलिस रेंजर, कोई एक केस तो रिपोर्ट होता कि उसको गोली लगी और फलाने हॉस्पिटल गया। लोग तो हमारे 13 लोग अभी भी रिपोर्टेड है जो शहीद हो चुके हैं, जो गोलियों की वजह से शहीद हो चुके हैं, मिसिंग हमारे हैं, और कहते हैं कि जी हम मुसल्लह थे और हम हमला कर रहे थे। जनाब स्पीकर, ये जो ऑपरेशन का एक नया खेल ये रचाने जा रहे हैं, तो इनसे सवालात काफी बनते हैं हमारे। पहला सवाल कि इन्होंने जी फेंस लगाया बॉर्डर पे, अरबों रुपए का वो फेंस था, और ये कह रहे थे कि जब हम अफगानिस्तान के बॉर्डर पे फेंस लगाएंगे तो यहां पे दहशतगर्द रिग्रुपिंग नहीं करेंगे, यहां पे दहशतगर्दी खत्म होगी। उसके बावजूद ये दहशतगर्द कहां से आ गए, कैसे रिसेटल हो रहे हैं? इंडिया का बॉर्डर तो लाहौर से 3 किलोमीटर दूर है, और ये कहते हैं कि यहां अफगानिस्तान बॉर्डर पे सारा इंडिया करवा रहा है, तो उस बॉर्डर पे क्यों नहीं करवा रहा? हम नहीं चाहते कि उस बॉर्डर पे हो, लाहौर में या पंजाब में कोई भी दहशतगर्दी हो, हम नहीं चाहते। लेकिन सवाल तो बनता है, कॉमन सेंस का एक सवाल तो बनता है कि जो 3 किलोमीटर दूर इनका जो बॉर्डर है वाघा का, वहां कुछ नहीं होता। जहां पे पश्तूनों का बॉर्डर अफगानिस्तान पे है, जहां फेंस लग चुकी है, जहां पे ये अरबों रुपए के खर्चे कर रहे हैं सिक्योरिटी पे, वहां पे दहशतगर्द दोबारा रीग्रुप हो रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में फिर से यह अजाब नाजिल किया जा रहा है। बॉर्डर इनके पास, इसके बावजूद अरबों रुपए की जो पेट्रोल की स्मगलिंग होती है, वहां कोई हमारा तहसीलदार गिरदावर तो नहीं बैठा, इनके पास है बॉर्डर, तो वहां से कैसे लोग दोबारा आ रहे हैं? हम किसी सूरत में ये ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर, DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात यह भी थी कि 2021 में एक शख्स की जिद पे इनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे थे और इनको रीसेटल किया जा रहा था। तो 8 नवंबर 2021 को जनरल बाजवा किसके साथ बैठ के बात कर रहे थे कि हम इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं? अगर मुज़ाकरात ही हल है तो फिर ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है? हर जंग मुज़ाकरात पे खत्म होने हैं, तो आपने क्यों लोगों को दरबदर करना है? आपने क्यों लोगों को शहीद करवाना है? आपने लोगों को क्यों दोबारा हंसते बसते घर उजाड़ने हैं? जनाब स्पीकर, ये जो एक नई लहर और केपी पे नाजिल किए जा रहे हैं, इसका फैसला केपी के लोग करेंगे। और अगर DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो थड़ियां लगाता है, तो उसके जवाब हमारे पास बहुत सारे हैं। वो ये कहते हैं कि जी हम इंतशारी टोला हैं, हम इंतशारी सियासत करते हैं,
देखिए जनाब स्पीकर, अगर वो सियासत पे बात करेंगे तो फिर उन पे तनकीद भी होगी। और मैं इनको ये कहता हूं, अगर आप इतनी मकबूल हैं तो सिर्फ अपने कमेंट सेक्शन खोल दे कि आपके साथ पाकिस्तान की अवाम क्या करती है। इमरान खान को बदनाम करने के लिए उन्होंने कोई हरबा नहीं छोड़ा। उन्होंने उस पर गोली भी चलाई, मुफ्ती भी इस्तेमाल हुए, मौलवी भी इस्तेमाल हुए, जज भी खरीदे गए, सहाफी भी खरीदे गए, हर वो हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन इमरान खान चट्टान की तरह डटा हुआ है। अगर इनको तकलीफ इमरान खान और उसकी बयानिए से है तो वो चट्टान की तरह डटा हुआ है और हम उसके साथ, ये पूरे हाउस उसके साथ खड़ा है। अगर इनको तकलीफ इमरान खान से है तो इमरान खान एक नजरिया का नाम है। उसने ये नजरिया 26 साल लगा के हम यहां तक पहुंचे हैं। वो जब 97 में इलेक्शन हार गया था तो वो कहता था कि मेरे वोटर बड़े छोटे हैं और ये जब आएंगे तो इसको कोई नहीं रोक पाएगा। आज वो बात सच साबित हो रही है, क्योंकि हम जैसे लोग आज इस सीट पे बैठे हैं और जब तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह इमरान को ना कुछ होने देंगे और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस मुल्क में कायम होगी। अगर हमारी मैंडेट जो चोरी किया गया है इस पे उनको एतराज है तो हम अपने कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के अपने मैंडेट के लिए तकोदो भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे और हम हर